अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगेन 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया है। अब इनमें देखें 7 और 14 कौन से टेबल में आते हैं? 7 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ a है और इसके पास a स्क्वायर है, एक a कॉमन निकल गया, इसके पास b है और यहाँ b स्क्वायर है, दोनों में एक b कॉमन है। इस तरह ये c है और यहाँ c स्क्वायर है तो एक c कॉमन है। ठीक है, अब देखें 7 a b c में से चारों चीज़ें बाहर निकल गई, पीछे क्या रह गया? 1। फिर 7 2 14, a स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया, एक रह गया, b स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया, b रह गया, और c स्क्वायर में से भी एक कॉमन निकल गया तो सिर्फ c रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए कि हमने करना क्या है। ठीक है, कॉमन लेना कैसे है। ठीक है, अब इसमें देखें, सबसे पहले देखें ये दोनों 16 के टेबल में आते हैं तो 16 कॉमन निकल जाएगा। फिर देखें इन दोनों में x कॉमन है और y इसके पास है, इसके पास नहीं है तो y कॉमन नहीं निकलेगा। अब देखिए 16x पूरा कॉमन निकल गया, इधर क्या रह गया? 1। अब 16 का टेबल कहाँ तक पढ़ो? 32 आता है। 16 2 32, x एक ही था वो कॉमन निकल गया और इधर पीछे क्या रह गया? y स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन जो है वो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं? 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए 3 टर्म्स हों या 2 टर्म्स हों, दोनों में से कॉमन लेने दोनों तरह की क्वेश्चन में से कॉमन लेने का एक ही तरीका है कि तीनों में से जो कॉमन है उसको बाहर लिख लें और अंदर जो बच गया है उसको लिख लें। ठीक है, अच्छा अब देखें 4 8 4 तीनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। ठीक है, अब देखें इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास भी x स्क्वायर है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक x है ना, तो कितने x कॉमन है? सिर्फ एक x। देखें, अगर आपको समझ नहीं आती आप यूं करके लिखें, 2x और एक x में से सिर्फ एक x कॉमन है। ठीक है, और पीछे एक बच जाता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब देखिए इसके पास, इन दोनों के पास तो a मौजूद है लेकिन इसके पास a नहीं है ना, तो a कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब 4x स्क्वायर में से 4 भी निकल गया, x स्क्वायर में से एक x, देखें x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकल गया, पीछे कितना रह गया? एक x। ठीक है, फिर देखिए 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ो? 8 आता है। 4 2 8 और a स्क्वायर इसी तरह आएगा और x स्क्वायर में से एक कॉमन निकल गया, पीछे एक x रह गया। ठीक है, और यहाँ सॉरी माइनस का साइन है। ठीक है, 4 कॉमन निकल गया, जो है a क्यूब इसी तरह आएगा, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकला और x कॉमन निकला है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 45 x की पावर 10 y की पावर 4 माइनस 63 x की पावर 6 y की पावर 7 प्लस 72 x क्यूब y क्यूब। ठीक है, अब देखें इन तीनों को, देखें कौन से टेबल में आते हैं ये? देखिए 45 63 72 3 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद देखें कोई इससे बड़ा टेबल अगर हो जिसमें कॉमन आते हों तो 9 के टेबल में देखें 9 5 45, 9 7 63 एंड 9 8 72। ठीक है, तो ये तीनों 9 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो हालांकि ये 3 के टेबल में भी आते थे, लेकिन अगर हम 3 कॉमन निकालते तो अंदर से फिर और कॉमन निकलता। ठीक है, तो हम बड़े टेबल से कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ x की पावर 6 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो कितने x कॉमन निकलेंगे? 3x कॉमन निकलेंगे, जो सबसे छोटी पावर होगी। ठीक है, y की पावर 4, y की पावर 7, y की पावर 3, तो y की पावर 3 कॉमन निकल आया। ठीक है, 9 5 45, 10 में से 3x कॉमन निकल गए, पीछे कितने रह गए? 7। y4 में से, इसको करीब करके लिखूँ, y4 में से y3 कॉमन निकल गए, पीछे क्या रह गया? सिर्फ y। ठीक है, 9 7 63, x6 में से 3 कॉमन निकल गए, पीछे सिर्फ 3 रह गए, y7 में से 3 कॉमन निकल गए, पीछे कितने रह गए? 4। ठीक है, 9 8 72 और x क्यूब भी कॉमन निकल गया, y क्यूब भी कॉमन निकल गया, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक होगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।